शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जो कि प्रोकैरियोटिक में होता है। क्लियर है ना? शुरू करें क्या? ध्यान दो, हेडिंग डालो सब लोग, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट्स ना, प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से समझने का कोशिश करो, बेसिक एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान समझना, ठीक है? सबसे पहले तो क्या देना है आप लोगों को? परिभाषा। क्या देना है? परिभाषा। परिभाषा क्या है कि डीएनए से, ठीक है ना, डीएनए से क्या बनना? एमआरएनए का बनना। क्या बनना? एमआरएनए का बनना। अच्छा, डीएनए के कौन से स्ट्रैंड से? ध्यान दो, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, तो डीएनए के 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है ना? टेम्पलेट स्ट्रैंड पर किसका बनना? एमआरएनए का बनना। एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक क्लियर है नहीं? तो सबसे पहले परिभाषा हो गया। अच्छा, डीएनए का 2 खंड होता है, ध्यान देना, डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, ठीक है? तो ये देखो, ये पहला स्ट्रैंड, ये आपका दूसरा स्ट्रैंड। यहां तक क्लियर है? अब एक सिरा जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ध्यान दो, 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और एक क्या है? 3 प्राइम से आपका 5 प्राइम है। चलो इसको सीधा करते हैं, अनवाइंडिंग है डीएनए, उसको हम लोग सीधा कर ले। सीधा करने के बाद कैसे दिखाई देगा? एक 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, एक 3 प्राइम एंड से आपका कैसे दिखाई देता है? 5 प्राइम एंड। यहाँ तक क्लियर है? अब 5 प्राइम एंड पर जैसे कोई भी कंपाउंड, ध्यान देना, कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है ना? सबको डीएनए का स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, फिर यहाँ पर थाइमिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, ऐसा है। एडेनिन के सामने क्या रहता है? थाइमिन। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, थाइमिन के सामने ग्वानिन, के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। यहाँ तक क्लियर है? अब ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड है। कौन सा एंड है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। केवल एक श्रृंखला भाग लेता है आपके ट्रांसक्रिप्शन में। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें 2 स्ट्रैंड भाग लेता है ना, लेकिन इसमें कितना भाग लेता है? केवल एक श्रृंखला। अच्छा, ये डीएनए लंबा चौड़ा है, फुल सारा ना, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। पूरा का पूरा जो डीएनए रहेगा वो एमआरएनए नहीं बनाएगा। क्लियर है नहीं? पूरा का पूरा जो डीएनए रहता है वो एमआरएनए नहीं बनाता। कोई एक विशेष खंड रहता है वो एमआरएनए का निर्माण करता है, और उस विशेष खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोला था सिस्ट्रॉन। क्या बोला था? सिस्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है नहीं? और सिस्ट्रॉन किसमें उपस्थित होता है? ये जो बड़ा बड़ा डिब्बा बनाया हो इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर है नहीं? तो एक डीएनए में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, लेकिन याद रखना ना, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ते हैं तो उसमें मोनोसिस्टोनिक होता है, केवल एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। क्लियर है? अब ध्यान देना, कोई भी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसके कितने हिस्से होते हैं? आपके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। ध्यान से समझने का कोशिश करना, कितने हिस्से होते हैं हमारे? 3 हिस्से। पहला तो ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना है इसका कितना हिस्सा होता है? बोल रहा हूँ मैं, 3 हिस्सा होता है। ये पहला हिस्सा हो रहा होगा, ये दूसरा हिस्सा, ठीक है, और ये वाला बीच वाला तीसरा। तो ऐसे ही बना लेता हूँ, ये पहला हिस्सा होता होगा, ये दूसरा हिस्सा, और ये बीच वाला तीसरा। 3 हिस्सा होता है। पहला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, प्रमोटर। प्रमोटर क्या बोलते हैं? प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट क्या बोल देते हैं? प्रमोटर साइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनेटर साइट। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर साइट। और जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रक्चरल साइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल साइट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझने का कोशिश करना। अब ये हमारा डीएनए का खंड है। डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम हिस्सा को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और यही क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए। अब एमआरएनए जब बनेगा, ध्यान समझना, एमआरएनए जैसे बनेगा, जैसे मैं एमआरएनए बना रहा हूँ, ये एमआरएनए बना हमारा, तो 3 प्राइम के जस्ट सामने क्या आएगा? 5 प्राइम। तो ये 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला बनेगा। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रैंड है वही 6 सेम टू सेम, बस वहाँ पास थाइमिन की जगह क्या लगाना है हम लोग को? यूरेसिल। क्या लगाना है? यूरेसिल। तो लगाओ भाई, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल, फिर ग्वानिन है, फिर एडेनिन है, फिर यूरेसिल है, फिर एडेनिन। बन गया हमारा नया श्रृंखला। ठीक है, जितना आसानी से हम लोग को लग रहा है ये बना है, वैसा होता है क्या? नहीं। जब डीएनए से डीएनए बनाना रहता है तो क्या काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो वहां यहाँ पास कौन काम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज। हम लोग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है वो डीएनए से बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये है हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये कौन सा
डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका शर्त है, क्या क्या शर्त है कि केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में कार्य करेगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा शर्त ये है कि शुरुआत जब करेगा तो सिग्मा कारक के साथ जुड़ेगा तब शुरुआत करेगा, सिग्मा कारक से जुड़कर क्या करता है, इनिशिएशन करता है, क्या करता है, इनिशिएशन, प्रारंभन करता है, क्या करता है, प्रारंभन करता है, नया श्रृंखला बनाएगा। क्लियर है ना। और ध्यान समझना, जब रो कारक के साथ जुड़ेगा, रो कारक के साथ, ऐसा रो कारक, ठीक है ना, रो कारक के साथ जब जुड़ेगा, रो फैक्टर के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, आपका टर्मिनेशन करेगा, क्या करेगा, टर्मिनेशन, मतलब समाप्त करेगा श्रृंखला को। और जब भी इलोंगेशन करना रहेगा तो अकेले काम करेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो एंजाइम है, क्या नाम है इसका, आरएनए पॉलीमरेज, यदि ये अकेला है, पॉलीमरेज यदि कैसा है, अकेला है, तो क्या करेगा, केवल इलोंगेशन करेगा, क्या करेगा, इलोंगेशन, दीर्घीकरण, क्या बोल देते हैं इसको, दीर्घीकरण करेगा। क्लियर है कि नहीं, कैसे कैसे काम करता है। यदि सिग्मा कारक के साथ जुड़ेगा तो इनिशिएशन, प्रारंभन करेगा, ठीक है। मान लो अकेला रहा तो इलोंगेशन करेगा, और मान लो किसके साथ जुड़ गया, रो कारक के साथ, तो क्या करेगा, समापन कर देगा, क्या कर देगा, समापन, टर्मिनेशन करेगा। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैं सिग्मा कारक बना देता हूँ, सिग्मा, ध्यान दो इधर, ठीक है, सिग्मा कारक बनाते हैं हम लोग, ये सिग्मा कारक बना देते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या, सिग्मा कारक, ये देखो क्या बना दिया हम लोग, सिग्मा कारक, ये सिग्मा कारक है, ठीक है। और एक बना देते हैं हम लोग कौन सा कारक, ध्यान दो, रो कारक बना देते हैं। कौन सा कारक बना देते हैं, रो कारक। कौन से कलर में बनाए, ये कलर, ठीक है, ये रो कारक बना दिए, क्या बना दिए, रो कारक। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। एक तो होता है सिग्मा कारक और एक होता है क्या, आपका रो कारक। अब ध्यान से समझो काम कैसे करेगा ये, ठीक है, ध्यान देना। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, और किससे जुड़ेगा, 3 प्राइम सिरे से। और ध्यान समझना, 3 प्राइम सिरे में ध्यान देना, ये प्रमोटर साइट है ना, प्रमोटर साइट के, ध्यान समझना, एक मोस्ट एमपी बात, ठीक है ना, प्रमोटर साइट जो रहता है, ध्यान दो, ठीक है, प्रमोटर साइट के कितना कितना क्षारक पहले, 2 मिनट ना, ठीक है, 10 नाइट्रोजनिक क्षारक पहले, कितना, 10, प्रमोटर साइट के 10 नाइट्रोजनी क्षारक पहले, इधर लिख देता हूँ, नाइट्रोजनी क्षारक पहले, 6 बेस पेयर वाला, 6 बेस पेयर वाला, ठीक है ना। एक विशिष्ट क्रम रहता है, क्या रहता है, विशिष्ट क्रम। 6 बेस पेयर वाला कौन कौन सा रहता है, TA टाटा, ऐसे याद रखना, TA, ठीक है ना, टाटा बॉक्स बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, या इसी क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स, क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। इसका क्या करता है, पहचान करेगा, क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है, क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। प्रिब्नो बॉक्स होता है या टाटा बॉक्स होता है, क्लियर है ना, प्रिब्नो बॉक्स है या टाटा बॉक्स, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और यहीं पास आकर के कौन जुड़ता है, सिग्मा कारक आकर जुड़ता है, कौन आकर जुड़ता है, सिग्मा कारक आकर के जुड़ता है, जुड़ता है। यहाँ तक क्लियर है। चलो काम कैसे होता है ध्यान से समझो, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट के 10 नाइट्रोजनी क्षारक पहले, ऐसा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पास क्या रहेगा, प्रिब्नो बॉक्स रहेगा, क्या रहेगा, प्रिब्नो बॉक्स। तो ये जो प्रिब्नो बॉक्स रहेगा ना, इस प्रिब्नो बॉक्स को देख करके ये सिग्मा कारक यहीं पास आकर के जुड़ जाएगा इसके पास। यहाँ तक क्लियर है। और आकर के जैसे ही जुड़ेगा तो ये दोनों के दोनों अब आगे आ जाएंगे, और आगे आकर के क्या करना शुरू करेंगे, एमआरएनए का निर्माण करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, या ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। आगे जब ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये पहला काम क्या करेगा, सबसे पहला चरण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, किसमें, प्रोकैरियोट में। तो सबसे पहला चरण है, ठीक है ना, सबसे पहला चरण प्रारंभन, क्या पढ़ रहे हैं, प्रारंभन, या क्या बोल सकते हो, प्रारंभन, प्रारंभन, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं आरएनए एमआरएनए श्रृंखला का निर्माण, श्रृंखला का क्या करना शुरू कर रहे हैं, निर्माण करना शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निर्माण करना। तो निर्माण करना शुरू करोगे तो ये दोनों तो कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन, कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन, ध्यान दो, ऐसा साइटोसिन गुआनिन 2 हाइड्रोजन बन, 2 हाइड्रोजन बन, 3 हाइड्रोजन बन। तो ध्यान दो, ये जब आगे बढ़ेगा तो ये क्या क्या काम करेगा, देखो जब आगे बढ़ेगा ना, प्रिब्नो बॉक्स को तो पहले पहचानेगा। प्रारंभन में क्या होगा, ध्यान दो, आरएनए पॉलीमरेज, पहला स्टेप देख रहे हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, सिग्मा कारक के साथ, और किसको पहचानेगा, टाटा बॉक्स को पहचानेगा, किसको पहचानेगा, टाटा बॉक्स को पहचानेगा। पहचानने के बाद
ये क्या करेगा, शुरुआत करेगा। अच्छा याद करो, डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, आरएनए प्राइमर का जरूरत पड़ता था, इसको आरएनए प्राइमर का जरूरत नहीं पड़ता, याद रखना ना, ठीक है। तो टाटा बॉक्स को पहचानेगा, पहला काम हो गया, ये पहला पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन बंध को क्या करेगा, तोड़ेगा, क्या करेगा, तोड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा ना, क्लियर है कि नहीं। तो ये अब आगे बढ़ना शुरू किया, ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है, और बॉन्ड को तोड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब यहाँ तक ये पहुँच गया है ना, यहाँ तक ये क्या कर लिया है, पहुँच गया। अब दूसरा प्रारंभन वाला पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या होगा, चलो बताओ, ठीक है। प्रारंभन करना शुरू कर दिया, एक छोटा सा ऐसा प्राइमर बना लिया आरएनए का, आरएनए का एक छोटा सा खंड बनाया होगा ना ये काम करते हुए जी, पहला खंड बना लिया। अच्छा कौन से सिरे में कर रहा है, 3 प्राइम में, तो कौन सा वाला बनेगा, 5 प्राइम बनेगा, क्या बनेगा, 5 प्राइम, नया वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है ना, इतना छोटू सा बन गया। अब क्या होगा, ध्यान दो, ये जो आपका कौन सा कारक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सिग्मा कारक, कौन सा कारक है, सिग्मा कारक, जो जुड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, अब अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होने के बाद अब ये अकेला चलेगा, कौन, ध्यान दो, ये वाला हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये अकेला चलने लग जाएगा, अकेले जैसे 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 चलते जाएगा, अपने पीछे पीछे क्या बनाते जाएगा, ध्यान दो, अपने पीछे पीछे किसका निर्माण करते जाएगा, ये एमआरएनए का, किसका, एमआरएनए का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये किसका निर्माण हो रहा है, आपका स्ट्रक्चरल साइट पर किसका निर्माण हो रहा है, एमआरएनए का, किसका निर्माण हो रहा है, एमआरएनए का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यहाँ पास जैसे ही पहुंचेगा टर्मिनेटर साइट पर, तो यहाँ पास ठीक है ना 6 क्षारकों का क्रम होगा, 6 क्षारकों का क्रम होगा, जो कि उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोमिक क्रम में रहेगा। पैलिंड्रोमिक क्रम याद आया, पढ़े हो पैलिंड्रोमिक क्रम, जैसे कनक लिखा हूं मैं, ठीक है, क्या न का, इधर से पढ़ूं चाहे इधर से पढ़ूं वही 6, वैसे ही समझो पैलिंड्रोमिक क्रम, ठीक है। पैलिंड्रोमिक क्रम जिसको हम लोग चाहे उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, जैसे कि GAAT घटक ऐसे, ठीक है ना, रुको रुको GTAAC ऐसा रहता था ना। अब इसको हम लोग इधर से पढ़ेंगे, और ये गटाक, इसको देख लेना, हम लोग पढ़े, अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। जैसे नमन का बताया था ना मैं, NAMAN ऐसा है, तो इधर से भी पढ़ूंगा तो भी, और इधर से पढ़ूंगा तो भी, वैसे ही पढ़ाएगा ना, वैसे ही नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम रहता है, ठीक है। गटाक ऐसे करके याद करवाया था मैं, शायद याद नहीं आ रहा है मेरे को अच्छे से क्रम, ध्यान दो, ऐसा टाइप का रहता है, ऐसे करके रहता है, इधर से पढ़ेंगे इधर से पढ़ेंगे, यदि यहाँ पास कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। पहले तो नॉर्मली समझ जाओ, टर्मिनेटर साइड पर क्या रहता है, पैलिंड्रोमिक क्रम रहेगा, किसका, क्षारकों का, किसका रहेगा, क्षारकों का, क्लियर है। अब जैसे ही पैलिंड्रोमिक क्रम में पहुंचेगा, वहां पास कौन आ जाएगा, आपका रो कारक, रो कारक आकर के यहाँ पास जुड़ जाएगा। रो कारक जैसे ही आकर के जुड़ेगा, रो कारक आकर के जैसे ही जुड़ेगा, इसका निर्माण होना क्या हो जाएगा, बंद, एमआरएनए का निर्माण होना क्या हो जाएगा, बंद। समझ आया कि नहीं, क्लियर कट है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, ट्रांसक्रिप्शन इन किसमें, आपका प्रोकैरियोट में, किसमें, प्रोकैरियोट में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं, किससे समझते हैं, डायग्राम से, डायग्राम जो आपके नोट्स में है उसको देखते हैं, ठीक है ना। नोट्स का डायग्राम देखो, ध्यान दो इधर, ठीक, ध्यान दो इधर, ये देखो, ये हमारा डीएनए है, क्या है, डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला है। एक टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड से, ठीक है ना, ध्यान देना, टेम्पलेट स्टैंड से ये ऐसा पहले अनवाइंडिंग हुआ, जैसे इतना एरिया को क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो, इतना जो एरिया है इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जस्ट पहले एरिया को ध्यान देना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जस्ट पहले एरिया हम लोग प्रमोटर साइड बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रमोटर साइड, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टर्मिनेटर साइड। रुको रुको, उल्टा कर दिया है ये, ठीक है। इधर को क्या बोल देते हैं, प्रमोटर, और इसको क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटर साइड। यहाँ तक क्लियर है, टर्मिनेटर साइड, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा यहाँ पास कौन आ गया, आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर के कौन जुड़ जाएगा, आपका सिग्मा कारक, कौन आकर के जुड़ जाएगा, सिग्मा कारक। सिग्मा कारक जैसे ही आएगा तो यहाँ पास देखो नया क्या बनेगा, आपका ध्यान दो, एमआरएनए, क्या बनेगा, एमआरएनए। यहाँ तक क्लियर है, सिग्मा कारक अलग हो गया ना, और शुरुआत बस कराने के लिए कौन आया है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा कारक, कौन जुड़ा था, सिग्मा कारक। शुरुआत हुआ, ठीक है, ये हट गया, कौन, सिग्मा कारक, और केवल अब कौन चल रहा है साथ में, यहाँ पास आरएनए पॉलीमरेज। 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में क्या बना देगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम सिरे वाला क्या बनाएगा, एमआरएनए। अब जैसे जैसे नीचे आएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का 2 काम है बोला हूं मैं, नया श्रृंखला भी बनाना और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये।
उसके बाद यहाँ पास कौन उपस्थित हो जाएगा, रो कारक आ जाएगा। कौन आ जाएगा, रो कारक। रो कारक जैसे ही आता है तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी अलग, और नया बना एमआरएनए वो भी अलग, और नया बना एमआरएनए की दिशा देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये। अच्छा एक बार इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का 3D एनिमेशन देख लेते हैं, उससे तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, 3D एनिमेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है जेनेटिक्स का होगा आपका, ठीक है, डीएनए का, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ना चल जाए बस यार, ठीक है, चल जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये हमारा जैसे डीएनए है, ध्यान समझना की कोशिश कर। डीएनए का विशिष्ट खंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, जीन। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो जीन है, ठीक है ना, जो ध्यान देना, इसका कितना रीजन होगा, 3। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो एक प्रमोटर होगा और एक क्या होगा आपका टर्मिनेटर, और बीच वाला क्या है, स्ट्रक्चरल। क्या है, स्ट्रक्चरल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये प्रमोटर है, इस प्रमोटर पर आकर के कौन जुड़ता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। कौन आकर के जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा यहाँ पास ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसके साथ ध्यान देना, आरएनए पॉलीमरेज है तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, सिग्मा कारक। कौन जुड़ेगा, सिग्मा कारक। अच्छा इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक आ रहा है उसके साथ जो सुगर आ रहा होगा वो कौन सा सुगर होगा, चलो तो बताओ, राइबोज सुगर। कौन सा सुगर, राइबोज सुगर, क्योंकि आरएनए है ना। और ये देखो नया श्रृंखला बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला। क्लियर है कि नहीं। अच्छा ये दो काम कर रहे हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंडिंग कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है और इसको नया बना भी रहा है। क्लियर है, और वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम में। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ये कहाँ पास पहुंचेगा, टर्मिनेटर पर। कहाँ पहुंचेगा, टर्मिनेटर पर। यहाँ पास कौन से क्रम में होगा, नाइट्रोजनी क्षारक पैलिंड्रोमिक क्रम में। ठीक है, तो उसको पहचान लेगा। और यहाँ पास कौन सा चीज उपस्थित रहता है, रो कारक। कौन रहता है, रो कारक। रो कारक के आने के कारण ये भी अलग, और ये नया बना हमारा जो क्या है, एमआरएनए है, वो भी अलग। अच्छा ये कहानी हो गया किसका, आपका केवल प्रोकैरियोट में। यदि यूकैरियोटिक रहता है तो एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, क्या बनता है, एचएनआरएनए। क्या बनता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में एक एक्सॉन होता है और एक इंट्रॉन। इंट्रॉन वाला जो भाग रहता है प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, तो हम लोग इस इंट्रॉन को क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट करेंगे। कट करेंगे स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। ठीक है, और उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग हो जाएगा, जैसे देखो स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पास, स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स से इसको कट कर दिया। कट करने के बाद आरएनए लाइगेज आकर के इसको क्या कर देगा, जोड़ देगा। क्या कर देगा, जोड़ देगा। और जोड़ेगा जैसे ही, ठीक है, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एक्सॉन वाला पार्ट। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएनए। केंद्रक क्षेत्र द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। समझ आया कि नहीं, ये क्लियर कट। ठीक है, तो इस तरीका से आपका कौन सा वाला पार्ट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट। और जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग प्रॉपर बात करेंगे ये जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।